शौनक जी बोले, सूत पुत्र, मैं पूछता हूँ कि महात्मा भार्गव का नाम च्यवन कैसे प्रसिद्ध हुआ, यह मुझे बताइए। शौनक उवाच। सूतपुत्र यथा तस्य भार्गवस्य महात्मनः च्यवनत्वं परिख्यातं तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः। उग्र श्रवा जी ने कहा, महामुने, भृगु की पत्नी का नाम पुलोमा था। वह अपने पति को बहुत ही प्यारी थी। उसके उदर में भृगु जी के वीर्य से उत्पन्न गर्भ पल रहा था। सौतिरुवाच। भृगोः सुदयिता भार्या पुलोमेत्यभिविश्रुता तस्यां समभवद्गर्भो भृगुवीर्य समुद्भवः। भृगुवंश शिरोमणि पुलोमा यशस्वी भृगु की अनुकूलशील स्वभाव वाली धर्म पत्नी थी। उसकी कुक्षी में उस गर्भ के प्रकट होने पर एक समय धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भृगु जी स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय एक राक्षस, जिसका नाम भी पुलोमा ही था, उनके आश्रम पर आया। तस्मिन् गर्भेऽथ सम्भूते पुलोमायां भृगुत्वः समये समशीलिन्यां धर्मपत्न्यां यशस्विनः अभिषेकाय निष्क्रान्ते भृगौ धर्मभृतां वरे आश्रमं तस्य रक्षोथ पुलोमाभ्याजगामः। आश्रम में प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि महर्षि भृगु की पतिव्रता पत्नी पर पड़ी और वह कामदेव के वशीभूत हो अपनी सुध बुध खो बैठा। तम प्रविश्याश्रमं दृष्ट्वा भृगोर्भार्यामनिन्दितां हृच्छयेन समाविष्टो विचेताः समपद्यत। सुंदरी पुलोमा ने उस राक्षस को अभ्यागत अतिथि मानकर वन के फल मूल आदि से उसका सत्कार करने के लिए उसे निमंत्रण दिया। अभ्यागतम तु तद्रक्ष पुलोमा चारुदर्शना न्यमंत्रयत वन्येन फलमूलादिना तदा। ब्राह्मण, वह राक्षस काम से पीड़ित हो रहा था। उस समय उसने वहाँ पुलोमा को अकेली देख बड़े हर्ष का अनुभव किया, क्योंकि वह सती साध्वी पुलोमा को हर ले जाना चाहता था। ताम तु रक्षस्तदा ब्रह्मन् हृच्छयेना विपीडितं दृष्ट्वा हृष्टमभूद् राजन् जिहीर्षुस्तामनिन्दिताम्। मन में उस शुभ लक्षणा सती के अपहरण की इच्छा रखकर वह प्रसन्नता से फूल उठा और मन ही मन बोला, मेरा तो कार्य बन गया। पवित्र मुस्कान वाली पुलोमा को पहले उस पुलोमा नामक राक्षस ने वरण किया था। जातमेत्य ब्रवीत कार्यम जिहीर्षुर्मुदितः शुभाम सा हि पूर्वं वृता तेन पुलोम्ना तु शुचिस्मिता। किंतु पीछे उसके पिता ने शास्त्र विधि के अनुसार महर्षि भृगु के साथ उसका विवाह कर दिया। भृगुनंदन, उसके पिता का वह अपराध राक्षस के हृदय में सदा कांटे सा कसकता रहता था। ताम तु प्रादात् पिता पश्चात भृगवे शास्त्रवत् तदा तस्य तत् किल्बिषं नित्यं हृदि वर्तति भार्गव
यही अच्छा अवसर है, ऐसा विचार कर उसने उस समय पुलोमा को हर ले जाने का पक्का निश्चय कर लिया। इतने में ही राक्षस ने देखा अग्निहोत्र गृह में अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे हैं। इदमंतरमित्येवं हर्तुं चक्रे मनस्तदा अथाग्निशरणे पश्यज्वलन्तं जातवेदसम्। तब पुलोमा राक्षस ने उस समय उस प्रज्वलित पावक से पूछा, अग्निदेव, मैं सत्य की शपथ देकर पूछता हूँ, बताओ यह किसकी पत्नी है? तमपृच्छत् ततो रक्षः पावकं ज्वलितं तदा शंसा मे कस्य भार्येयमग्ने पृच्छेरुतेन वै। पावक, तुम देवताओं के मुख हो, अतः मेरे पूछने पर ठीक ठीक बताओ। पहले तो मैंने ही इस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने के लिए वरण किया था। मुखम त्वमसि देवानां वद पावका पृच्छते मया हीयं वृता पूर्वं भार्यार्थे वरवर्णिनी। किंतु पीछे असत्य व्यवहार करने वाले इसके पिता ने भृगु के साथ इसका विवाह कर दिया। यदि यह एकांत में मिली हुई सुंदरी भृगु की भार्या है तो वैसी बात यथार्थ बता दो, क्योंकि मैं इसे इस आश्रम से हर ले जाना चाहता हूँ। वह क्रोध आज मेरे हृदय को दग्ध सा कर रहा है। इस सुमध्यमा को, जो पहले मेरी भार्या थी, भृगु ने अन्यायपूर्वक प्राप्त किया है। पश्चादिमां पिता प्रादात् भृगवेन मृतकारकः सेयं यदि वरारोहा भृगोर्भार्या रहो गता तथा सत्यं समाख्याहि जिहीर्षाम्याश्रमादिमां समन्युस्तत्र हृदयं प्रदहन्निव तिष्ठति मत्पूर्वभार्यां यदि मां भृगुराप सुमध्यमाम्। उग्र श्रवा जी कहते हैं, इस प्रकार वह राक्षस भृगु की पत्नी के प्रति यह मेरी है या भृगु की ऐसा संशय रखते हुए प्रज्वलित अग्नि को संबोधित करके बारंबार पूछने लगा। सौतिरुवाच एवं रक्षस्तमामन्त्र्य ज्वलितं जातवेदसं शङ्कमानं भृगोर्भार्यां पुनः पुनरपृच्छत। अग्निदेव, तुम सदा सब प्राणियों के भीतर निवास करते हो। सर्वज्ञ अग्नि, तुम पुण्य और पाप के विषय में साक्षी की भांति स्थित रहते हो। अतः सत्य बात बताओ। त्वमग्ने सर्वभूतानामन्तश्चरसि नित्यदा साक्षिवत् पुण्य पापेषु सत्यं ब्रूहि कवेव च। असत्य बर्ताव करने वाले भृगु ने, जो पहले मेरी ही थी, उस भार्या का अपहरण किया है। यदि यह वही है तो वैसी बात ठीक ठीक बता दो। मत्पूर्वापहृता भार्या भृगुणानृतकारिणा सेयं यदि तथा मे त्वं सत्यमाख्यातुमर्हसि। सर्वज्ञ अग्निदेव, तुम्हारे मुख से सब बातें सुनकर मैं भृगु की इस भार्या को तुम्हारे देखते देखते इस आश्रम से हर ले जाऊंगा। इसलिए मुझसे सत्य बात कहो। श्रुत्वा त्वत्तो भृगोर्भार्यां हरिष्याम्याश्रमादिदां जातवेदः
पश्यतस्ते वद सत्याम गिरम मम। उग्र श्रवा जी कहते हैं, राक्षस की बात सुनकर ज्वालामयी 7 जिह्वाओं वाले अग्निदेव बहुत दुखी हुए। एक ओर वे असत्य से डरते थे तो दूसरी ओर भृगु के शाप से। अतः धीरे से इस प्रकार बोले, सौतिरुवाच तस्यैतद्वचनं श्रुत्वा सप्तार्चिर्दुःखितोऽभवत् भीतो नृताच्च शापाच्च भृगोरित्यब्रवीच्छनैः। अग्निदेव बोले, दानव नंदन, इसमें संदेह नहीं कि पहले तुम्ही ने इस पुलोमा का वर्ण किया था, किंतु विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए इसके साथ तुमने विवाह नहीं किया था। अग्निरुवाच त्वया वृता पुलोमेयं पूर्वं दानवनंदन किन्त्वयं विधिना पूर्वं मंत्रवन्न व्रता त्वया। पिता ने तो यह यशस्विनी पुलोमा भृगु को ही दी है। तुम्हारे वर्ण करने पर भी इसके महायशस्वी पिता तुम्हारे हाथ में इसे इसलिए नहीं देते थे कि उनके मन में तुमसे श्रेष्ठ वर मिल जाने का लोभ था। पित्रा तु भृगवे दत्ता पुलोमेयं यशस्विनी ददाति न पिता तुभ्यं वरलोभान् महायशाः। दानव, तदनंतर महर्षि भृगु ने मुझे साक्षी बनाकर वेदोक्त क्रिया द्वारा विधि पूर्वक इसका पाणी ग्रहण किया था। यथे माम वेद दृष्टेन कर्मणा विधिपूर्वकं भार्यां ऋषि भृगु प्रापा काम पुरस्कृत्य दानवा। यह वही है, ऐसा मैं जानता हूँ। इस विषय में मैं असत्य नहीं बोल सकता। दानव श्रेष्ठ, लोक में असत्य की कभी पूजा नहीं होती है। सेयमित्यवगच्छामि नानृतं वक्तुमुत्सहे नानृतं हि सदा लोके पूज्यते दानवोत्तम। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में पुलोमा अग्नि संवाद विषयक 5वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि पौलोम पर्वणि पुलोमाग्नि संवादे 5मोऽध्यायः।